नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी मंथन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो भारत और तुर्की के बीच बढ़ते तनाव को उजागर कर रही है। भारतीय पर्यटकों ने तुर्की का बहिष्कार शुरू कर दिया है और इसके पीछे की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए पूरी खबर को समझते हैं और जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है। हाल ही में एक्स पर एक पत्र वायरल हुआ जो तुर्की के पर्यटन विभाग की ओर से बताया जा रहा है। इस पत्र ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है। इस पत्र में तुर्की की राजधानी अंकारा ने भारतीय पर्यटकों से अपील की है कि वे तुर्की की यात्रा रद्द न करें। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि तुर्की भारतीय पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारतीय पर्यटक तुर्की का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव चल रहा है और इस तनाव ने कई भारतीयों को चिंतित कर दिया है और इस दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया है। तुर्की के इस कदम ने भारतीयों के बीच नाराजगी बढ़ा दी है। इससे भारतीयों में गुस्सा है और वे तुर्की के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और वे तुर्की को अपने पर्यटन के लिए चुनने से कतरा रहे हैं। कई भारतीय पर्यटकों ने अपनी तुर्की यात्रा की योजनाओं को रद्द कर दिया है। तुर्की के पर्यटन विभाग ने अपने पत्र में कहा है कि भारतीयों के लिए तुर्की पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने यह भी कहा कि तुर्की में भारतीय पर्यटकों का स्वागत हमेशा की तरह गर्मजोशी से किया जाएगा। कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई खतरा नहीं है और तुर्की में यात्रा करना पूरी तरह सुरक्षित है और सभी यात्रा सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। तुर्की ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीय पर्यटकों के लिए कोई विशेष सुरक्षा चिंता नहीं है। लेकिन क्या यह बयान भारतीयों का गुस्सा शांत कर पाएगा? यह देखना बाकी है कि तुर्की का यह प्रयास कितना सफल होता है। दरअसल तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया। उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से बातचीत में भारत पर हमला बोला और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। पाकिस्तान ने भी एक्स पर तुर्की के इस समर्थन की खुलकर तारीफ की। लेकिन तुर्की ने जल्दी ही सफाई दी कि उनकी जनता को भारत पाकिस्तान तनाव की ज्यादा जानकारी नहीं है और इसका तुर्की के पर्यटन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन भारत में तुर्की के खिलाफ माहौल गर्म है। तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और बहसें हर जगह हो रही हैं। पुणे के व्यापारियों ने तुर्की से सेब के आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह निर्णय व्यापारियों के बीच व्यापक चर्चा और विचार विमर्श के बाद लिया गया। जी हां, तुर्की के सेब जिनका कारोबार 1000 से 1200 करोड़ रुपए का है, अब पुणे के बाजारों से गायब हो गए हैं। बाजार में अब तुर्की के सेब की कोई झलक नहीं है। पुणे की कृषि उपज मंडी समिति के व्यापारी सुयोग झेंडे ने कहा, हमने तुर्की के सेब खरीदना बंद कर दिया है। यह निर्णय हमारे व्यापारिक समुदाय के समर्थन से लिया गया है। अब हम हिमाचल, उत्तराखंड, ईरान और अन्य जगहों से सेब ला रहे हैं। इन क्षेत्रों के सेब की गुणवत्ता अभी बेहतरीन है। यह फैसला हमारी देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्थन का हिस्सा है। हम अपने देश के उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह राठौर ने भी तुर्की पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब 2023 में तुर्की में भूकंप आया था, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत उनकी मदद की थी। लेकिन अब तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर भारत के साथ विश्वासघात किया है। राठौर ने तुर्की से सेब और अन्य सामानों के आयात पर तुरंत रोक लगाने की मांग की और भारतीयों से तुर्की के पर्यटन और उत्पादों का बहिष्कार करने को कहा। भारत में ट्रैवल एजेंट भी तुर्की के खिलाफ सख्त रुख अपना रहे हैं। तुर्की के हालात को देखते हुए कई एजेंट्स ने अपनी सेवाओं में बदलाव किए हैं। जोट्राव के संस्थापक संदीप खेत्रपाल ने बताया कि तुर्की के लिए बुकिंग में 80% की गिरावट आई है। यह गिरावट पिछले कुछ महीनों में देखी गई है। ज्यादातर लोग अपनी बुकिंग रद्द या स्थगित कर रहे हैं। इससे ट्रैवल इंडस्ट्री पर गहरा असर पड़ा है। वॉन्डरोन जैसी ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की और अजरबैजान के लिए नई बुकिंग पूरी तरह बंद कर दी है। यह निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया गया है। कॉक्स एंड किंग्स ने भी इन देशों के लिए नई यात्रा योजनाएं रोक दी हैं। वे अपने ग्राहकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। यहां तक कि गो होमस्टेज ने तुर्की एयरलाइंस के साथ अपनी साझेदारी खत्म कर दी है। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। दरअसल तुर्की और अजरबैजान दोनों ने पाकिस्तान के प्रति समर्थन जताया है, जिसके बाद भारतीयों का गुस्सा इन देशों पर फूट रहा है। पहलगाम हमले और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ट्रैवल कंपनियां भारतीयों को इन देशों की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दे रही हैं। 10.3 लाख भारतीयों ने तुर्की और 2.4 लाख ने अजरबैजान की यात्रा की थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं।
तुर्की और अजरबैजान का पाकिस्तान समर्थन भारतीयों को मंजूर नहीं है। ट्रैवल कंपनियों का कहना है कि इन देशों को मालदीव से भी बड़ा नुकसान हो सकता है। जब पिछले साल मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणियों के बाद भारतीयों ने वहां की यात्रा रद्द कर दी थी, भारतीयों ने साफ कर दिया है कि वे अपने देश की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही ताज़ा और सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल सरकारी मंथन को जरूर सब्सक्राइब करें।